नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 20 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट निकाली थी, पहली उसमें 11 प्रत्याशी घोषित किए गए थे। लेकिन इस बार जो सबसे अलग फैसला है और बड़ा फैसला है, वो मनीष सिसोदिया को पटपरगंज से टिकट नहीं दिया गया है। वो पटपरगंज की जगह किसी और सीट से लड़ेंगे और पटपरगंज पर अभी हाल ही में अवध ओझा, जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं, यूपीएससी मेंटोर हैं, इतिहास पढ़ाते हैं और वो अक्सर आपको सोशल मीडिया में दिख जाएंगे, तो उनको वहां से टिकट दिया गया है। पटपरगंज से जो पहले चुनाव लड़ते थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनको जंगपुरा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा एक और नए नाम हैं सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू। ये इनको तिमारपुर से टिकट दिया गया है। ये 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे, उसके बाद चुनाव हार गए, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी छोड़कर अभी हम हाल ही में आम आदमी पार्टी में आए थे और उनको आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इससे पहले जो उनके मौजूदा विधायक थे दिलीप पांडे, वो अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। अब उनका टिकट क्यों काटा गया, ये अपने आप में सवाल है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई। हालांकि ये कहने की बात है कि कोई विधायक अपने आप से कैसे कह सकता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। फिलहाल सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू वहीं से किस्मत आजमाएंगे। अभी हाल ही में बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए हैं। इसके अलावा जितेंद्र सिंह शंटी, उनको भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। वो बीजेपी में थे इससे पहले और कोरोना के टाइम में उन्होंने लोगों की काफी मदद की है। उनका दूसरा पहचान ये भी है और शहादरा से उनको टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी है। सूची में 20 कैंडिडेट के नाम हैं, जिसमें अवध ओझा और मनीष सिसोदिया का सीट चेंज किया जाना। उसके अलावा नरेला से दिनेश भारद्वाज उम्मीदवार हैं। तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हैं। आदर्श नगर से मुकेश गोयल हैं। मुंडका से जसवीर कराला। उसके बाद मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक। रोहिणी से प्रदीप मित्तल। चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह साहनी। पटेल नगर से प्रवेश रतन। मादीपुर से राखी बिड़लान, जो आम आदमी पार्टी में पहले सरकार में थी और वो मंत्री भी रहीं। जनकपुरी से प्रवीण कुमार को टिकट दिया गया है। बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज। पालम से जोगिंदर सोलंकी। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया। देवली से प्रेम कुमार चौहान। त्रिलोकपुरी से अंजना पारचा। पटपरगंज से अवध ओझा। कृष्णा नगर से विकास बग्गा। गांधीनगर से नवीन चौधरी और शाहदरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी और मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को टिकट दिया गया है। आज जो दूसरी सूची आई है, इसमें कुल 20 उम्मीदवार हैं। पहली जो सूची थी 11 प्रत्याशियों को, इनमें से 6 ऐसे थे जो हाल में किसी न किसी पार्टी से, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, छोड़कर केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए, जबकि 3 निवर्तमान विधायकों को टिकट दिया गया। वहीं 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे, फिर भी आपने उन पर भरोसा जताते हुए उनको उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले अनिल झा, बीबी त्यागी, वीर सिंह धिगान, ब्रह्म सिंह तंवर, जुबैर चौधरी और सुमेश शौकीन ने हाल ही में आप ज्वाइन की थी। उनके पुराने नेताओं की जगह केजरीवाल ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं पर भरोसा जताया। और इससे पहले इसके अलावा आपने 2015 में शानदार प्रदर्शन किया था। 2020 में भी उसको बरकरार रखा। हालांकि इसकी सीटें कुछ कम हुई थी। वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। आपने 2015 में 67 सीटें जीती, तो 2020 में 62 सीटें अपने नाम की। लेकिन इस बार चुनाव में जो विशेषज्ञ हैं, चुनाव के को बहुत करीब से देखते हैं, उनसे हमारी कई बार बातचीत हुई। अभी हाल ही में हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए चुनाव में ज्यादा सीटें लाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद
कई महीने तक जेल में रहे भ्रष्टाचार के मामले में। हालांकि उसकी सच्चाई क्या है ये तो मामले की जांच चल रही है, आगे बहुत कुछ है, अदालती कार्रवाई है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद उनके उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इन जैसे कई नेता जो रहे वो उनके जेल में रहे। लिहाजा पब्लिक में एक परसेप्शन तो ये भी गया है। इसके अलावा जो दूसरी पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी बीजेपी है दिल्ली में, वो भी कई आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने जल विभाग में घोटाला किया। उसके बाद कई और तरह के घोटालों का आरोप है आम आदमी पार्टी पर, कथित शराब घोटालों के अलावा। तो ऐसे में और हाँ, अरविंद केजरीवाल जो जिस मकान में सीएम रहते हुए रह रहे थे, उस पर भी बीजेपी आरोप लगाती है, शीश महल कहती है, और उस पर आरोप लगाती है कि उस पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तो कुल मिलाकर आप कहें तो इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी अकेले लड़ रही है। तो क्या दिल्ली में फिर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या चुनाव से ऐन वक्त पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? क्योंकि फरवरी में चुनाव होना है, अभी भी समय बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।